2001 की एक स्टडी में 98% मेन एंड 80% विमेन ने ये एडमिट किया कि वो अपने पार्टनर के अलावा भी किसी और के बारे में फैंटेसाइज करते हैं। फैंटेसाइजिंग कैन बी अ बेबी स्टेप टुवर्ड्स एडल्ट्री और इनफिडेलिटी, यानी कि किसी एक के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी किसी और के साथ इमोशनल या सेक्सुअल अफेयर में इन्वॉल्व होना। हजारों सालों से फॉलो किए जाने वाले रिलीजियस टेक्स्ट में इनफिडेलिटी के अगेंस्ट वार्न किया गया है, उसे एक क्राइम की तरह पोर्ट्रे किया गया है और जो इनफिडेलिटी कमिट करते हैं उनको सीवियर पनिशमेंट देने के लिए एनकरेज किया गया है। तो उस वजह से तब चीट करते हुए भी अपनी जान की बाजी लगाते हुए लोग बहुत कॉशियस हुआ करते थे, बट ये एटीट्यूड टाइम के साथ साथ डाइल्यूट होता गया। पर आज भी अगर हम देखें तो सोसाइटी में चीटिंग को मॉरल्स के खिलाफ माना गया है और चीटर्स को एक कल्प्रिट की नजर से देखा गया है। हाँ, डेफिनेटली चीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि चीट करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अगर किसी रिलेशनशिप में कोई चीट करे तो सिचुएशन ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, यानी कि एक विक्टिम और दूसरा कल्प्रिट नहीं होता, या फिर एक सही और दूसरा गलत नहीं होता। There's a gray area and unavoidable psychological factors resulting into cheating on their partner. लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार हमें जला दो यार, जिसने तुम्हें डिच किया है उसकी फोटो को जला दो और टॉयलेट में जाके हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से फ्लश कर दो। जब भी मेट का गीत वाला एटीट्यूड साइड में रखकर हमें चीटर्स की साइकोलॉजी को भी समझना चाहिए। तो देरी किस बात की, चलिए समझते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 3% मैमल्स मोनोगेमस है, यानी कि ऐसे लिविंग बीइंग्स जो एक टाइम पर सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ मेट करते हैं या मैरिटल और सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, और उन 3% में से एक है हम ह्यूमन बीइंग्स। बट दैट वाज़न्ट द केस बिफोर। Earlier, sexual relationships had only one purpose: reproduction. Compared to a turtle, a dog, a cat, ह्यूमन बेबीज आर डम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्रीमेट एंसेस्टर्स के एवोल्यूशन के टाइम ह्यूमंस के स्कल्स बढ़ते गए, लेकिन इस वजह से बेबीज फुली डेवलप होने से पहले ही बॉर्न होने लगे। अदरवाइज हाउ वुड अ बेबी मेक इट आउट ऑफ द मदर्स बर्थ कैनाल? तो ये प्री मेच्योर बेबीज के बर्थ के बाद इनका ख्याल रखना वाज अ बिग डील। प्रीमेट पेरेंट्स अपने बेबीज का ख्याल रखने के लिए उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे in order to nurture them and protect them from other males. But why would a male take care of a baby who is not his own? That is when monogamy came into existence. When a male and a female paired up to mate together and take care of the offspring together. Being monogamous for the sake of the baby is something our ancestors were evolved to be. But as some researchers argue, a male and a female come together for reproductive benefits and that makes them socially or partially monogamous. लेकिन जैसे इन प्रीमेट से हम ह्यूमंस इवॉल्व होना शुरू हुए, वैसे ही बेसिक इमोशंस के साथ लव, ट्रस्ट, रोमांस जैसे इमोशंस के साथ भी हम दूसरे लोगों से बॉन्ड होने लगे। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज भी हमारी सोसाइटी मोनोगमी प्रैक्टिस करती है, लेकिन हमारे पार्टनर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए और क्या नहीं, ये हमारे पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से डिफर करती है। वी लुक फॉर द वन। Our brain falls in love with all the hormones and not the heart. And then we decide to follow the monogamy and happily live our ever afters. प्लान तो यही होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का कहना कुछ और है। 57% मेन एंड 54% विमेन अपनी लाइफ में किसी न किसी मोड पर अपने पार्टनर के साथ अनफेथफुल रहे हैं। ये मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स दोनों का काउंट है। रिप्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ जीन्स इज नॉट व्हाई पीपल चीट ऑन ईच अदर नाउ। इस चीटिंग के ब्रांड न्यू वर्जन में काफी सारे रीजंस हैं, इंक्लूडिंग बोथ साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइंटिफिक फैक्टर्स। शुरुआत करते हैं न्यूरो साइंटिफिक अप्रोच से। सो व्हेन इट कम्स टू लविंग समवन, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप and then drifting apart in search of more, chemicals in our body play a very significant role. हर इमोशन के पीछे हॉर्मोन्स होते हैं। Even when it comes to being attracted to someone, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। इस केमिकल की वजह से हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
ब्लड प्रेशर पीक पे चला जाता है, हम यूफोरिक फील करते हैं, एपेटाइट डिक्रीज हो जाती है और तो और इंसोम्निया भी हो जाता है। यानी कि हम प्यार में इतने डूब जाते हैं कि खाना और नींद तो भूल ही जाते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी एपेटाइट और मूड को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व होता है। उसके लेवल्स ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। और किस किस सिचुएशंस में ये लेवल्स ड्रॉप होते हैं? ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोगों में भी ये लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। यस, दिस न्यू अट्रैक्शन एंड लव फॉर दैट पर्सन मेक्स अस ऑब्सेस्ड विद दोज फीलिंग्स। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि सेरोटोनिन ड्रॉप होने की वजह से वी आर ओवरपावर्ड बाय इन्फैचुएशन। यहाँ तक तो कहानी अच्छी थी, सारे हार्मोन्स मिलकर हमें अच्छा और रिवॉर्डेड फील करा रहे थे। वी वर इन लव एंड फेल्ट लव। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Dopamine doesn't just help us fall for a person. It gets us addicted to the feeling of infatuation. लेकिन हमारी बॉडी ज्यादा टाइम तक यूफोरिक और एनर्जेटिक स्टेट में नहीं रह सकती, as there will be some kind of exhaustion. और उससे बचने के लिए बॉडी इस एनर्जेटिक और यूफोरिक मूड के सोर्स को ही बंद कर देती है by dropping the levels of dopamine. न्यूरोसाइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अट्रैक्शन फील करते वक्त हमारी ब्रेन के वही हिस्से लाइट अप होते हैं जो ड्रग्स लेते वक्त भी होते हैं। तो अट्रैक्ट होना एडिक्शन ही हुआ, राइट? तो जब बॉडी डोपामिन और पीईएल लेवल्स ड्रॉप कर रही है तो हमें लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप में मजा नहीं बचा। इट्स नॉट एज एनर्जेटिक एज इट वॉज इनिशियली। ये फेज रिलेशनशिप के 6 मंथ से 2 years तक चलता है और कपल्स थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम कपल्स इसी फेज में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं एंड देन दे थिंक दे आर फॉलिंग आउट ऑफ लव फॉर ईच अदर। ऐसा तब भी होता है जब एक ड्रग एडिक्ट अपने ड्रग्स को क्विट करने की कोशिश कर रहा होता है, बट इट्स एन एडिक्शन एंड वो फिर से उस हाई स्टेट को अचीव करने की कोशिश करता है। बिल्कुल उसी तरह जब हमारे बॉडी की डोपामिन लेवल्स ड्रॉप होते हैं तब हमें अपने पार्टनर से उतना अट्रैक्शन फील नहीं होता एंड उसी वजह से उस हाई यूफोरिक स्टेट को अचीव करने के लिए हम किसी और के पास चले जाते हैं। दैट इज वी एंड अप चीटिंग। इसके अलावा मेन और विमेन दोनों में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक सेक्स हार्मोन पाया जाता है विच इज मोर डोमिनेंट इन मेन एज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड डेवलपिंग देयर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। 2019 की एक स्टडी से पता चला कि हायर टेस्टोस्टेरोन अनफेथफुलनेस से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल्स की वजह से मेन के सेक्सुअल बिहेवियर में बदलाव आता है, जिस वजह से उनकी एम्पैथी लेवल्स कम हो जाती है और सेक्स ड्राइव ज्यादा, which makes them more likely to get involved in any kind of infidelity. To sum up, the beginning of our love stories are directed towards the bodily hormones. एंड जैसे कि हमने देखा they don't end very well. लेकिन चीटिंग के पीछे सेल्फ कंट्रोल सिस्टम का भी हाथ हो सकता है। कंसिडर कीजिए आपके ब्रेन में आपके 2 मिनी वर्जन्स हैं, just like this show, the one with angel wings and the other with the horns. The mini version with the horns is responsible to push me to do the activities which are risky yet pleasurable. ये रोल निभाता है हमारे ब्रेन का डीप लिम्बिक सिस्टम। दूसरी तरफ एंजल विंग्स मुझे सारे रिस्क फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद ही किसी डिसीजन लेने के लिए वार्न करता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रेन्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इफ द डिसीजन इज अबाउट सीकिंग अ प्लेजरेबल एक्टिविटी जस्ट लाइक हैविंग एन अफेयर, देन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी लो हो जाएगी जो सेल्फ कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम्स ला सकती है, as one would not be able to analyze the risk factor and think wisely. This prefrontal cortex is responsible for ADD and ADHD. और रिसर्च से पता चलता है कि इस कंडीशन से गुजरने वाले 39% मेन और 40% विमेन अफेयर में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम अफेयर्स की बातें कर ही रहे हैं तो ये भी समझना जरूरी है कि अफेयर्स सिर्फ सेक्सुअल नहीं होते, इनफैक्ट इमोशनल भी होते हैं। ऐसे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हैं सेक्स के अलावा जिस वजह से लोग अपने पार्टनर्स पर चीट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के कुछ रिसर्चर्स ने 495 लोगों को अपना सैंपल बनाकर उनके अपने पार्टनर की तरफ अनफेथफुल बिहेवियर के पीछे के रीजंस को रिकॉर्ड किया। They were asked a set of 80 questions, जिनके responses एनालाइज कर रिसर्चर्स ने 8 ऐसे मोटिवेटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए which led to cheating. Well, let me tell you guys that in 495 respondents में से
सिर्फ आधे लोगों ने ही ये रिपोर्ट किया कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हुए थे। तो फिर उनको किन फैक्टर्स ने मोटिवेट किया होगा? लेट्स लुक एट दीज 8 फैक्टर्स। सबसे पहला मोटिवेटिंग फैक्टर है एंगर। ये मोटिवेटिंग फैक्टर तब बना जब उनके पार्टनर ने उन्हें पहले चीट किया और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए उन्होंने अफेयर में इन्वॉल्व होना सही समझा। दूसरा रीजन था सेक्सुअल डिजायर। पार्टिसिपेंट्स की सेक्सुअल लाइफ में वो अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड नहीं थे। मे बी दे वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू और मे बी दे वर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग देयर पार्टनर वाज ट्राइंग टू कैरी आउट। इसी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से दे चोज टू बी विद समवन हु कुड ट्राई न्यू स्टफ और मेक देम मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट इन द लाइन वाज द मोस्ट ऑब्वियस लैक ऑफ लव। पैशन या स्पार्क के ना टिके रहने की वजह से उन्होंने अपने पार्टनर्स पर चीट किया। निग्लेक्ट वाज द फोर्थ रीजन। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको और आपके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा, आप जितने एफर्ट्स डाल रहे हो वो सारे रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे, कम्युनिकेशन तो दूर की बात है, आपको इतनी से भी अटेंशन नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कि एक इंसान रिलेशनशिप में जरूर ये सारी चीजें किसी और में ढूंढने की कोशिश करेगा। अगला रीजन था लो कमिटमेंट। एक तरफा डेडिकेशन, एक तरफा इंटरेस्ट और एक तरफा अटेंशन किसको एक रिलेशनशिप में पसंद है? नो वन, राइट? और इसीलिए अगर एफर्ट्स लगाने की कमिटमेंट ही ना हो सामने वाले इंसान में, तो उसी कमी को कंपेंसेट करने की कोशिश की जाएगी बाय इंडल्जिंग इनटू एन अफेयर। सिचुएशन भी एक रीजन था जिस वजह से पार्टिसिपेंट्स अपने पार्टनर्स के अलावा किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, जैसे कि पार्टी में ज्यादा पी लेना या फिर स्ट्रेस की वजह से किसी और का सहारा लेना। ये सारे टेम्परेरी सिचुएशंस की वजह से होने वाले चीटिंग एपिसोड्स हैं एंड दे वर फाउंड नॉट टू बी ड्रिवन इमोशनली। नेक्स्ट रीजन इज एस्टीम। जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो सारे डिसीजंस दोनों पार्टनर्स की तरफ से आते हैं। ये जितनी अच्छी बात है उतनी ही बुरी भी, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट स्टार्ट्स फीलिंग लाइक अ रिस्ट्रिक्शन। इस रीजन को स्टेट करने वाले लोगों का कहना था कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी असर्ट करने का मौका नहीं मिल रहा था एंड दे वांटेड टू एंजॉय देयर फुल फ्लेजेड फ्रीडम व्हिच दे डिड बाय चीटिंग ऑन देयर पार्टनर्स। आखिरी रीजन था वैरायटी। These were some people who wanted to explore sexually by engaging with different sexual partners. फोमो का शिकार बने ये पार्टिसिपेंट्स ने चीटिंग करके अपना एक्सप्लोरेशन पूरा करने का डिसीजन लिया। वैसे देखा जाए तो इन 8 रीजंस को एक फैक्टर से कन्फ्रंट करके सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। वो एक फैक्टर है कम्युनिकेशन, लेकिन ये फैक्टर लोगों के लिए अडॉप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि रिस्पॉन्स में आने वाले जजमेंट को वो फेस नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? Is cheating bad or is it something that should be understood non-judgmentally? Let us know in the comment section. और यार जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को, इतनी मेहनत से बनाई है। And also don't miss the upcoming videos. Like, share and subscribe. See you in the next video.